सुप्रभात बच्चों। मैं शैलसुता मिश्रा, आपकी संस्कृत टीचर, आज आपको संस्कृत वर्णमाला पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस वीडियो में पढ़ेंगे संस्कृत की वर्णमाला। व्याकरण समझने से पहले वर्णमाला को समझना बहुत जरूरी होता है। किसी भी भाषा की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। और यही बात संस्कृत भाषा की वर्णमाला में भी है। यहाँ पर भी दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 9 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वरों को अच भी कहते हैं और व्यंजनों को हल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या हुई 42 यानी 42। आइए बच्चों, अब बात करते हैं स्वर वर्णों की। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्णों अक्षरों का सहयोग न लेना पड़े, वह स्वर होते हैं। कहने का मतलब ये स्वतंत्र होते हैं। संस्कृत में कौन कौन से स्वर हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। ये संस्कृत में स्वर हैं जो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार लिए गए हैं और इनकी संख्या 9 है। इन स्वरों में भी दो प्रकार के स्वर हैं। पहले मूल स्वर, जो पहले के शुरू के 5 स्वर हैं, आ, ई, उ, री, ली। और जो दूसरे हैं, ए, ओ, ऐ और औ, ये हैं संयुक्त स्वर। इनको समझते हैं कि मूल स्वर और संयुक्त स्वर क्या होते हैं। बच्चों, मूल स्वरों को मूल स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप में परिपूर्ण हैं। इनके निर्माण के लिए किसी दूसरे अक्षर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। ये स्वतः परिपूर्ण है, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा गया है। अब बात करते हैं संयुक्त स्वरों की। ये जो वर्ण हैं, ए, ओ, ऐ, औ, ये संयुक्त स्वर हैं। अगर परीक्षा में आ जाए कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कि इनकी संख्या 4 है। अब बात करते हैं कि इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं। क्योंकि इन चारों वर्णों का निर्माण दो वर्णों के मिलने से हुआ है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से वर्ण का निर्माण किस वर्ण के मिलने से हुआ है। सबसे पहले बात करती हूँ ए की। ए का निर्माण हुआ है आ और ई वर्णों के मिलने से, इसलिए इसका नाम हो गया ए। दूसरा है ओ। ओ वर्ण का निर्माण हुआ है आ और उ वर्णों के मिलने से, इसलिए इसका नाम हो गया ओ। अगला है ऐ। ऐ का निर्माण हुआ है आ और ए के मिलने से, इसलिए इसको ऐ कहते हैं। और अगला है औ। औ का निर्माण हुआ है आ और ओ वर्णों के मिलने से, निर्माण हो गया औ का। ये 4 वर्ण हैं
ये संयुक्त स्वर माने गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा स्वर को, अगली वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन को। अगली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।